हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क के प्रश्नों की। बहुत ही अच्छा वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा और आपको पता लग जाएगा किस तरह के प्रश्न टाइम एंड वर्क चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोस्तों, जो आपका ए है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए दोस्तों 10 दिन में पूरा कर रहा है काम को, और जो बी है वो 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? अभी तक ये नहीं पता आपको कि काम कितना है। कितना भी काम हो, लेकिन ए उसे 10 दिन में कर देता है और बी उसे 15 दिन में कर देता है, लेकिन काम आपको नहीं पता। जब नहीं पता तो क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो जो आपका टोटल काम है वो 30 है। टोटल काम 30 है। ए आपका 10 दिन में कर रहा है इस टोटल काम को, तो एक दिन में कितना करेगा? तो 10 से 30 में डिवाइड करेंगे 3 बार, 15 से 30 में डिवाइड करेंगे 2 बार। जो आपका ए है वो एक दिन में 3 काम करता है, तभी तो 10 दिन में 30 करेगा। ये आपका एक दिन का है, ठीक है। टोटल काम 30 है, ए एक दिन में 3 करेगा, तभी तो 10 दिन में 30 करेगा। ये बी का एक दिन का काम है 2, बी एक दिन में 2 कर रहा है। भाई एक दिन में 2 करेगा तभी तो 15 दिन में 30 काम करेगा। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? दोनों मिलकर के, भाई ए आप अपना एक दिन में 3 करेगा, बी अपना एक दिन में 2 करेगा, दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? दोनों मिलकर के 5 करेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर के एक दिन में 5 करेंगे और टोटल काम कितना है? 30 है। दोनों मिलकर के एक दिन में 5 करेंगे तो 30 को कितने में कर लेंगे? 5 6 30, 6 दिन में खत्म कर देंगे। कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में कर देंगे। 6 दे रखा है बी ऑप्शन में, आपके प्रश्न का आंसर आ गया। क्लियर दोस्तों? भाई जब दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम खत्म कर रहे हैं तो 30 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 दिन में खत्म कर देंगे। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करें। कह रहा है कि ए और बी मिलकर, तो मिला दीजिए दोनों को, मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करें, ठीक है। तो बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करे। जो बी है वो इस काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, काम तो अभी तक आपको पता नहीं है कितना है, तो कैसे पता करते हैं कितना है? दोनों का एलसीएम लेके, तो 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इसका मतलब जो टोटल काम है वो कितना है? 60 है। इस 60 काम को ए और बी दोनों मिलकर के 15 दिन में ख़त्म कर देते हैं। 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे? दोनों मिलकर 15 से डिवाइड दे दो 60 में, 15 चौके 60। दोनों मिलकर के एक दिन में 4 काम करते हैं और 20 से डिवाइड करेंगे 60 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो बी का एक दिन का काम 3 है और ए और बी का दोनों का एक दिन का काम कितना है दोस्तों? 4 है। क्लियर? अब देखिए यहां पर मैं आपको समझा दूं, ए प्लस बी दोनों का काम कितना है? एक दिन का 4, जबकि आपके बी का अकेले का एक दिन का 3 है। तो आपका ए का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तभी तो मिलकर के 4 होगा। बात क्लियर है? भाई ए और बी दोनों का 4 है और बी का हमें पता चल गया कि बी का 3 है अकेले का। जब बी का 3 है तो ए का 1 होगा, जब भी तो मिलके 4 होगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है प्रश्न में कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? टोटल काम कितना है? 60 है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। एक दिन में 1 कर रहा है तो 60 को करने में कितना दिन लगेगा? भाई 60 दिन का समय लगेगा। 60 दिन का समय लगेगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का सही आंसर। तो उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम श्याम से दोगुनी गति से काम करता है। जो राम है वो श्याम से दोगुनी गति से काम करता है। अगर श्याम 1 काम करेगा तो राम 2 काम कर लेगा, क्योंकि राम दोगुनी गति से काम करता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें, दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों को मिला दीजिए। ये एक दिन में 2 करेगा, ये एक दिन में 1 करेगा, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कर लेंगे? भाई 3 कर लेंगे। एक दिन में 3 करेंगे तो काम उन्होंने कितने दिन में खत्म किया है? 12 दिन में। एक दिन में 3 करेंगे तो 12 दिन में कितना कर लेंगे? 12 त्रिक का 36 कर लेंगे।
तो इसका मतलब उन्होंने मिलकर के 12 दिन में कितना काम खत्म कर दिया? 36 काम खत्म कर दिया। भाई 36 काम होगा, उन्होंने मिलकर के 12 दिन में खत्म कर दिया 36 काम को। अब कह रहा है कि राम अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? काम है कितना भाई? 36 काम ही तो है। अब राम आपका पूछा है कितने दिन में पूरा करेगा। राम कितना कर रहा है? 2 कर रहा है। जब राम 2 करता है तो 36 को करने में कितना समय लगेगा? 18 दिन का समय लगेगा। बी ऑप्शन सही हो गया। देखिए प्रश्न में कुछ गड़बड़ है नहीं जो आपको लगे समझ में नहीं आया। दोनों मिलकर के 12 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों को मिलाया हमने, एक दिन में 3 किया तो 12 दिन में कितना किया होगा इन्होंने? 36 काम। तो टोटल वर्क 36 हो गया। अब पूछ रहा है कि राम कितने दिन में करेगा? भाई राम एक दिन में 2 कर सकता है, एक दिन में 2 कर रहा है तो 36 को कितने में कर लेगा? 18 दिन में कर लेगा। क्लियर है? तो 18 दिन आपके प्रश्न का यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, दोस्तों ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा करता है। जो बी है उसे 15 दिन में पूरा करता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? इस तरीके के प्रश्न सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन खत्म। टोटल काम पता करने के लिए मैंने क्या बताया? दोनों का एलसीएम ले लो। 18 15 का एलसीएम कितना आएगा? 90। 18 से काटो 90 को 5 बार में, 15 से काटो 90 को 6 बार में जाएगा। ये एक दिन का काम है। ए का एक दिन का काम 5, बी का एक दिन का काम 6, पता चल गया आपको। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया। बी अकेला एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 10 दिन इसने काम किया है तो 10 दिन में कितना कर रहा होगा? 6 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, 60 काम उसने करके छोड़ दिया। भाई बी ने 10 दिन काम करके छोड़ दिया तो 10 दिन में उसने कितना काम खत्म कर दिया? 60 काम खत्म कर दिया। टोटल काम 90 था, 90 में से 60 काम हो चुका है, बी ने काम कर दिया 60, तो 60 को माइनस कर दो, बचा काम कितना? 30 काम बचा। तो कह रहा है कि शेष काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? शेष काम कितना बचा है? 30 बचा है। ए आपका अकेला एक दिन में 5 कर रहा है, तो 30 को करने में कितना समय लगेगा? 6 दिन का समय लेगा। क्लियर है? 6 दिन का समय लेगा। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा किसी को कोई समस्या प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होगी, सभी को अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, बी उस काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है, सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए जो ए है वो किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा कर रहा है। 1/2 भाग, तो हमेशा याद रखिए जो फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी उसे पलट के लिखिए। 1/2 है तो इसे लिख लीजिए 2/1। कितने दिन में पूरा कर रहा है? 5 दिन में, गुने 5, 2 25 कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब जो ए है आपका वो कितने समय ले रहा है? 10 दिन का समय ले रहा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है बी उस काम का 3/5 भाग। भाई 3/5 है तो इसको भी पलट के लिखिए, 5/3 लिख दीजिए, गुने कितना? 9 दिन में पूरा कर रहा, गुने 9, 3 तिरिक का 9, 5 तिरिक का 15। तो बी का समय कितना आ गया? 15 दिन आ गया। फिर बात कर रहा है सी की। सी का कितना है? 2/3 है तो इसको भी पलट के लिखिए, 3/2 कर दो, गुने कितना? 8, 2 चौके 8, 3 चौके 12। तो यहाँ पर सी का जो समय है वो कितना आ गया? 12 दिन। ए अपना 10 दिन में कर रहा है, बी आपका 15 दिन में कर रहा है, सी 12 दिन में कर रहा है, लेकिन काम कितना है ये नहीं पता। जब नहीं पता तो एलसीएम ले लेंगे तीनों का। 10 15 12 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 10 से 60 को काटेंगे 6 बार में, 15 से 60 को काटेंगे 4 बार में, और 12 से 60 को काटेंगे 5 बार में। इतना क्लियर है? अब कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई ए आपका एक दिन में 6 कर रहा है, बी एक दिन में 4 कर रहा है, सी एक दिन में 5 कर रहा है। तीनों को मिला दीजिए क्योंकि तीनों को मिलाने की बात कर रहा है। तो 6 और 4 10, 5 15, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 करेंगे। तो टोटल काम कितना है? 60 है। जब एक दिन में 15 कर रहे हैं तो 60 को कितने में करेंगे? 4 दिन में कर लेंगे। ये आपका आंसर आ गया 4 दिन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर दोस्तों, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया हो, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी काम को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। पहले तो ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि बहुत बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं करा देता हूँ। आपका जो ए है वो किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोस्तों जो ए है वो किसी काम को, मान लीजिए कोई भी एक काम है, ये एक काम हो गया, इस एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है आपका ए। क्लियर। अब कह रहा है कि ए की तुलना में जो बी है वो 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक। ए है 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है मतलब 100% काम कर रहा है। जो बी है वो 60% अधिक कार्यकुशल है, तो 100 से 60% अधिक है, तो इसका मतलब 160 हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है कि बी कितना समय लगेगा उसी काम को करने में। देखिए 0 से तो पहले 0 कटा दीजिए, यहाँ पर कटाऊंगा मैं 4 त्रिका 12, 4 चौके 16। अब बी का निकाल लेंगे आप, बी बराबर 4/3 हो जाएगा। अब ये आंसर आ गया 4/3, तो कहीं पर है ही नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देखिए 4 यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो ये 30 हो जाएगा। दोस्तों गलती हो गया, ये 10 को हम भूल गए। जब हमने काटा 0 से 0 तो 4 से काटा 3 बार में, 4 से काटा 4 बार में, 3 का मल्टीप्लाई 10 से होगा 30 आ जाएगा बट्टे में। 4/30 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इस तरीके से नहीं करते हैं। होता क्या है कि संख्या पलट जाएगी। ठीक है, ये संख्या पलट जाएगी। जैसे कि हमारा यहाँ पर एक काम था, उसे 12 दिन में पूरा किया था। अब ऐसे ही ये संख्या पलट जाएगी, 30 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे, 4 से कटा दो, 4 7 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 5 20, 4 7 10 मतलब 7.5। इसका मतलब क्या होता है? 7.5 दिन। अब 7.5 यहाँ पर आपको दे रखा है बी ऑप्शन में। 7.1/2 का मतलब 7.5 ही होता है। चाहे 7.5 ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो ये क्या आ गया आपके प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।